नमस्कार दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय चैनल खबर आप तक शो पे। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की कवरेज आप हमारे साथ देख रहे हैं। राजस्थान के चुनाव को कवरेज करते हुए हमारा कारवां लगातार तमाम सारी विधानसभा सीटों पर जा रहा है और वहां से जनता से जुड़े सीधे सवाल जनप्रतिनिधियों से पूछ रहा है। इसके साथ ही हम तमाम सारी विधानसभाओं के एनालिसिस वीडियो भी आप देख रहे हैं, ताकि जिसमें क्या जातीय समीकरण है, कौन कौन प्रत्याशी हो सकते हैं, क्या मुद्दे हैं और किस प्रकार से चुनाव इस बार 2023 का होने वाला है, तमाम सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिल रही है। इसी कड़ी में आज हमारा कारवां पहुंचा है राजस्थान की एक और महत्वपूर्ण विधानसभा सीट झाड़ोल में। झाड़ोल एसटी ट्राइबल की रिजर्व सीट है और यहाँ से कांग्रेस और भाजपा के बीच शुरू से मुकाबला होता आया है। झाड़ोल से आज एक कांग्रेस पार्टी के नेता हेमंत जी गरासिया हमारे साथ हैं। वो अपने आप को विधायक की दौड़ में शामिल बताते हैं। आज उनसे बात करेंगे, जनता से जुड़े सीधे सवाल उनसे पूछेंगे और बताएंगे कि क्या 2023 में कांग्रेस की तैयारी है। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। 2023 के विधानसभा चुनाव पर विस्तार से बात करें उससे पहले आपके राजनीतिक करियर के बारे में जानना चाहेंगे, दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कैसे आपकी राजनीतिक शुरुआत हुई, क्या आपका ग्राउंड है, उसके बारे में ज़रा कुछ बताइए। मैं शुरू से स्टूडेंट लाइफ से भी पॉलिटिक्स से जुड़ा रहता था और भाषणबाजी करना ये सब मुझे शुरू से ही आता था। उसके साथ साथ मैंने एमए कर रखा है और उसके बाद 2000 से मुझे इस पंचायती राज में आना पड़ा और मुझे लगा कि जनता के हित के काम करूं, जनता की सेवा करूं। ये मेरी एक मानसिकता थी, सोच थी, जो इसके आधार पे मैंने इस पंचायती राज में आया और 2003 सितंबर से मैं सरपंच रहा 2005 तक। 5 के बाद जिला परिषद सदस्य रहा, वार्ड नंबर 5 ओगना बेल्ट से, और उसके बाद रेगुलर आज तक 23 साल हो रहे हैं पॉलिटिक्स में चलता ही जा रहा हूँ। और सरपंच रहा, 3 बार मैं सरपंच के समय रहा, 2 बार जिला परिषद सदस्य, अभी पंचायत समिति सदस्य, और इस प्रकार जनता की सेवा में रेगुलर चल रहा हूँ और करता रहूँगा। जनता के हित, इस क्षेत्र के विकास के लिए मैं लड़ता रहूँगा और जनता के विकास के लिए जनता से जुड़ा रहूँगा। 2018 में कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान में बनी और 2023 अब खत्म होने वाला है। 5 साल पूरे हो गए, सरकार अब चुनाव में जाएगी। 5 साल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की सरकार के द्वारा किए गए कामकाज को आप कैसे देखते हैं? सरकार ने बहुत ही बढ़िया काम किए। जनता से जुड़े हुए काम रोज़गार गारंटी से शुरू करते हैं तो उन्होंने रोज़गार गारंटी में भी बहुत ही अच्छे काम किए और जनता को खुश रखा, रेगुलर काम चलते रहे। आपने पंचायत के बजट के साथ साथ नरेगा को जोड़ा और जनता को रोज़गार मिला। उसके साथ पेंशन योजनाओं में भी इन्होंने पेंशन बढ़ाई। देखो, राजस्थान सरकार और अशोक गहलोत जी ने बहुत ही बढ़िया काम किए। आज राजस्थान की जनता खुश है कि 25 लाख तक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की, जिससे भी सरकार जनता को लाभ मिला है। देखिए, गरीब व्यक्ति अगर हॉस्पिटल में इतना बड़ा इलाज अपनी ज़मीन बेच के भी नहीं कर पाता है, लेकिन आज गवर्नमेंट ने ये व्यवस्थाएं दी हैं, इससे बड़ी जनता खुश है। पेंशन बढ़ाई, उसके से भी जनता और बुजुर्ग लोग इतने बड़े खुश हैं, कम से कम संतुष्ट हैं कि हमें सरकार ने 1000 रुपये कर दिए। आगे नरेगा में 100 दिन से 125 दिन कर दिए। जनता बड़ी खुश है और इसी के कारण, जनता खुश होने के कारण मुझे लगता है कि हम सत्ता में वापस आएंगे। तय है कि सत्ता हमारी वापस रिपीट होगी। राजस्थान में जो सरकार चली उसके ऊपर कई सारे आरोप भी लगते हैं। रीट का पेपर कराया, पेपर आउट हो गया, सरकार की मिलीभगत बताई गई, उसमें अभी बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप भी सरकार के ऊपर लगे। तो जो पेपर आउट हुए, भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे, उस पर कांग्रेस पार्टी को भाजपा लगातार घेर रही है। आज भी जयपुर के अंदर धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? सर, इस पे तो सरकार की कोई दोष नहीं है। ये तो इस प्रकार के लोग होते हैं जो कर देते हैं, कहीं गलतियां हुई हैं, लेकिन सरकार से गलती नहीं हुई है। और ये इस प्रकार के आरोप तो लगाते रहते हैं, जो भी विपक्ष होता है वो इस प्रकार लगाता रहता है आरोप। लेकिन जिन लोगों ने गलती की है उनको सज़ा मिल रही है, उनको जेल हो रही है, उनको पकड़ लिए गए हैं, और इस प्रकार के मामले नहीं होंगे। और युवाओं के हित में काम सरकार कर रही है, बहुत सारी भर्तियाँ कर दी और अभी भी करने जा रही है, और सरकार संतुष्ट है, युवा भी संतुष्ट हैं और सरकार को लाभ मिलेगा इस भर्तियों से। लोकल राजनीति पे सर अगर आते हैं, आप झाड़ोल विधानसभा सीट की, आप यहाँ से कैंडिडेट की तैयारी सबकी पार्टियों की है। झाड़ोल विधानसभा सीट में अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की क्या तैयारी है और किस प्रकार से आप चुनाव में जा रहे हैं? बूथ स्तर पे कार्यकारिणियाँ गठित हो रही हैं
और जितने भी युवा जुड़ रहे हैं, युवाओं के साथ पार्टी जुड़ी हुई है, पार्टी मेहनत कर रही है, फील्ड में रह रहे हैं और हमारी पूरी तैयारी है कि आने वाले चुनाव को झाड़ोल में हम जीत के रहेंगे। झाड़ोल के जो विधानसभा है उसके अंदर जो कांग्रेस पार्टी की स्थिति है उसमें ये कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा फूट है, अलग अलग गुट बने हुए हैं और गुटबाजी का ही कारण है कि 2018 में भी पार्टी चुनाव हारी और अभी भी ये कहा जा रहा है कि अलग अलग गुट बने हुए हैं, बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। हीरालाल जी दरांगी जो पूर्व विधायक है वो तैयारी कर रहे हैं, सुनील जी बजाज साहब तैयारी कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, कोई कोटड़ा से तैयारी कर रहा है। और ऐसे में जो फूट पड़ी हुई पार्टी में, इस फूट को आप कैसे रोकेंगे, गुटबाजी को कैसे ख़त्म करेंगे और कैसे चुनौती देंगे भारतीय जनता पार्टी को? देखो, उस समय गुटबाजी के कारण हारे या नहीं हारे वो कोई बात नहीं, लेकिन अब इस बार हम ये तय करेंगे कि ठीक है, सुनील जी टिकट मांग रहे हैं, हीरालाल जी मांग रहे हैं और कोई बंदे भी सब टिकट मांग रहे हैं, कोई बात नहीं, टिकट मांगे तब तक तो वो चलेगा। लेकिन दूसरी, जब टिकट फाइनल होने के बाद हम सब साथ बैठेंगे, साथ बैठने के बाद तय करेंगे कि किस प्रकार हमारी सीट निकालनी है। हम पक्का है कि हम एक होकर चुनाव लड़ेंगे और अगला चुनाव जीतेंगे। हड़ोल विधानसभा सीट में आप भी अपने आप को विधायक का दावेदार बता रहे हैं और इससे पहले हीरालाल दरांगी साहब विधायक रह चुके हैं, सुनील जी बजाज साहब का एक अच्छा खासा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। आपके पास ऐसी क्या विशेषता है, क्या ऐसा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, किस आधार पे आप अपने आप को विधायक की दौड़ में शामिल करते हैं और आपके पास क्या ऐसी चुनावी गणित है कि अगर आप पार्टी आप पर दाव लगाए तो उन्हें नुकसान नहीं होगा, आप इस सीट निकाल पाएंगे? मैं सर 25 सालों से, इसमें 2000 से लेकर अभी तक मैं राजनीति में शुरू हूँ और कांग्रेस पार्टी का काम कर रहा हूँ, पार्टी का काम करता हूँ, भले टिकट मिला या नहीं मिला, लेकिन फिर भी पार्टी के हित में काम करता हूँ। पार्टी के लिए जितना भी नेता, किसी को भी पूछा जाए कि मैं अपने पार्टी के लिए वफादार हूँ और हमेशा पार्टी का काम किया। मुझे ये नहीं है कि मैं किसी पार्टी के पद मिले तभी काम करूँ, नहीं, रेगुलर काम करता रहा, अभी भी करूँगा। और 25 सालों से सरपंच से लेकर जिला परिषद सदस्य 2 बार चुनाव जीता और इस बार पंचायत समिति का चुनाव जीते और आज भी काम कर रहा हूँ और करता रहूँगा। दूसरा कि इस क्षेत्र से कोटड़ा और झाड़ोल के बीच का एरिया पड़ता है, भाड़ेर क्षेत्र। भाड़ेर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वोट बैंक है 60,000 का आंकड़ा। अगर 60,000 वोट भी कांग्रेस का गढ़ है, आज़ादी के बाद आज दिन तक कांग्रेस को ही वोट देते आए और इसी क्षेत्र से मैं आता हूँ। दूसरा कि मैं कोटड़ा और झाड़ोल के बीच का एरिया में से मैं बिलोंग करता हूँ। भाड़ेर क्षेत्र बीच का एरिया है और अगर मुझे टिकट मिलता है तो कोटड़ा से भी प्लस होंगे और ये भाड़ेर क्षेत्र पूरा 60,000 का वोट बैंक मेरा है, क्योंकि 2 बार चुनाव जिला परिषद का लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं और मैं फील्ड में काम कर रहा हूँ, हर गांव तक जा रहा हूँ। और सुनील जी की बात रही, सुनील जी के पिताजी चुनाव लड़े, 20 साल तक चुनाव विधायक रहे और वो मादरी बेल्ट पे पड़ता है। और हीरालाल जी जब हैं, हीरालाल जी फलासा बेल्ट तक आए और फलासा बेल्ट आए, लेकिन इस भाड़ेर बेल्ट को देश आज़ाद होने के बाद कांग्रेस चलती रही और किसी को टिकट नहीं मिला, कोई उम्मीदवार नहीं हुआ और सभी लोगों की मांग है, इस क्षेत्र के लोगों की मांग है कि भाड़ेर से भी कोई उम्मीदवार हो। तो मुझे विश्वास है कि मैं सबसे पुराना हूँ, 2000 से लेकर आज तक, यानी कि राजनीति में इतना अनुभव और पुराना हूँ मैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे अगर टिकट मिलता है तो मैं पूरे क्षेत्र से, मेरे लोग मुझे जानते हैं और मुझे जीत का आंकड़ा पक्का है और मैं जीत के रहूँगा और लोगों को संतुष्ट रखूँगा। अगर इस बेल्ट को मौका मिलेगा तो इस बेल्ट की जनता मेरे साथ रहेगी। आपने 60,000 वोटों का जिक्र किया, आपने बोला कि आपका आदिवासी इलाका है, आपके इसके अंदर अच्छी पकड़ है, आदिवासियों का बड़ा वोट बैंक है जो आज़ादी से लेकर अब तक कांग्रेस के साथ रहा। आदिवासियों की वोट की बात होती है, फिर अभी तक ऐसी स्थिति क्यों है सर? एसटी के लिए रिजर्व सीट है, आदिवासी एमएलए बनता है, फिर अभी तक आदिवासियों को परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ता? उनकी समस्याओं का समाधान आज तक क्यों नहीं हो पाया? आपको क्या लगता है, क्या ऐसे कारण थे? देखो, जब से विधायक हमारे आदिवासी भाई ही रहे, ये बात तय है। कुबेर जी रहे 20 साल तक, उसके बाद बाबूलाल जी रहे और हीरालाल जी भी रहे। एक कारण एक रहा कि इन्होंने क्षेत्र के लिए कमजोरियां रखी कि ठीक है, जितना गवर्नमेंट का काम हुआ वो किया, लेकिन ये नहीं देखा कि ट्राइबल क्षेत्र में हर गांव और हर बूथ तक जाएं, हर व्यक्ति के, हर पंचायत में कौन कौन सी समस्या है एरिया की, उनको उन्होंने नहीं आंका। एरिया में रोड की स्थितियाँ आपको बताऊं, उगना से पानरवा के बीच गोगुंदा से शुरू होता है और गुजरात को जुड़ता है। इस एरिया में अगर इसको स्टेट हाईवे घोषित करते, इस एरिया का डेवलपमेंट हो जाता, आने जाने की सुविधाएं हो जाती और लोग शहरों तक जाते, व्यवस्थित सेट होते और जब ज़रूरत पड़ती हिम्मतनगर गुजरात को टच होते। तो ये सब कमियां रही। आज भी ये ट्राइबल क्षेत्र बहुत पिछड़ा है।
इसका कारण रहा जो भी विधायक बने उन्होंने इस बातों को ध्यान नहीं रखा कि इस एरिया में अति आवश्यकताएँ हैं, उन पे ध्यान नहीं किया। छोटे छोटे रोडों की बात हुई, आज भी बच्चे स्कूलों में जाते हैं तो जब नंदी पड़ती है तो पुलिया नहीं है, तो कहीं रोडों की व्यवस्था नहीं है, आज भी ऐसी स्थितियां हैं। लेकिन इसका कारण ही विधायकों की कमजोरी रही, इसलिए इस ट्राइबल में समस्याओं से ये ट्राइबल क्षेत्र जूझ रहा है। विशेषकर क्या ऐसे मुद्दे हैं, अगर आपको पार्टी मौका दे और अगर आप जनता आपको यहाँ से आशीर्वाद दे और अगर आप विधायक बन गए, तो क्या झाड़ोल विधानसभा के बड़े बड़े मुद्दे हैं जिस पे आप काम करना चाहते हैं और आपकी नज़र है? झाड़ोल क्षेत्र में स्वच्छ में तो ठीक है, अमुक जगह जैसे बिरोटी है और डैया है, ऐसे एरिया में पीएससी की व्यवस्था नहीं है, तो स्वच्छ विभाग से थोड़े तकलीफ में हैं लोग। उनकी सुविधाओं को अगर जनता और सरकार मुझे पार्टी टिकट देती है तो मैं सबसे प्राथमिकताओं से ये काम करूँगा ताकि यहाँ की जनता बाहर नहीं जाए, दुखी ना हो, डिलीवरी के टाइम में महिलाएं दुखी नहीं हो और कमज़ोर वर्ग के लोग उदयपुर जाना या रोज जगह जाना समस्याओं से दूर हो जाएंगे। और डैया की तरफ थाने की ज़रूरत है, उस एरिया में आज बॉर्डर पड़ता है, उधर थाना नहीं है, चौकी में पानरवाना पड़ता है, गाड़ी के रोडों की व्यवस्था नहीं है। मैं रोडों की व्यवस्था कराऊंगा और थाने की व्यवस्था कराने के लिए भी मांग रखूँगा। वैसे कोटडा क्षेत्र के मामेर, आज मैं जब भी सुनता हूँ जाता हूँ तो यही बातें कहते हैं कि हमें थाने की ज़रूरत है, तो वहाँ थाने की व्यवस्था भी हो जाए। इसी एरिया में जब ज़रूरत है तो उनकी पूरी करने के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। और पानरवा बेल्ट में कॉलेजों की समस्या है, गवर्नमेंट कॉलेज की व्यवस्था कराएंगे। आईआईटी की सुविधाएं, इतना लंबा एरिया है तो इसमें इस क्षेत्र में भी आईआईटी की व्यवस्था हो, जिससे प्रशिक्षण कर थोड़े युवा वर्ग कहीं काम करे और युवा वर्ग को मैं मेरे साथ रख सकूं, जो इस प्रकार के काम करूं, युवाओं के हितों का काम करूं। अच्छा, झाड़ोल की राजनीति में तीसरा मोर्चे की बात होती है तो भारतीय ट्राइबल पार्टी और भारतीय आदिवासी पार्टी अभी उभर के सामने आ रही है। फलासिया में, डैया में, कोटड़ा में, सब जगह उनकी अच्छी खासी प्रभाव है। तो क्या ऐसे कारण रहे कि बीटीपी को यहाँ आना पड़ा और अब उनके प्रभाव को आप कांग्रेस पार्टी कैसे देखती है, कैसे उनको रोकेगी? और ये भी कहा जाता है कि बीटीपी जहाँ जहाँ चुनाव लड़ती है नुकसान कांग्रेस को ज़्यादा होता है, बीजेपी को भी नुकसान होता है लेकिन कांग्रेस को ज़्यादा नुकसान होता है। तो आप कैसे रोकेंगे उसको अगर आपको मौका मिलता है तो? अगर हम जिन युवाओं को, जिस प्रकार युवा ही सबसे ज़्यादा युवा इस पार्टी बीटीपी में जुड़े हुए हैं और बीटीपी के लोग सपोर्ट करते हैं बीटीपी में, हम ये कहते हैं कि देखो इन सब चीज़ों से उभर कर हम काम करेंगे, युवाओं को साथ लेंगे। युवा, अगर मुझे टिकट मिलता है तो युवाओं को साथ रखूँगा और युवाओं के हित में काम करूँगा, तो युवा बीटीपी को नहीं जाएंगे आगे। और युवाओं को, खुद पढ़े लिखे युवा हैं तो उनको खुद को पता है कि आगे इनके कोई बैकग्राउंड नहीं है, इसलिए उनके बीटीपी का कोई वजूद नहीं रहेगा, ये मेरा कहना है। झाड़ोल विधानसभा की जनता को अगर एक मैसेज देना हो तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुझे अगर जनता मेरा सपोर्ट करती है और मुझे अगर टिकट मिलता है तो जिताने के लिए सपोर्ट करेगी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि कभी भी लोगों की सेवा में रहूँगा, फील्ड में रहूँगा, विधानसभा में रहूँगा, विधानसभा का काम करूँगा और जिस प्रकार गरीबों के हितों में रहूँगा, हर गांव हर मोहल्ले जाऊँगा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए मैं आगे लड़ता रहूँगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव की कवरेज आप हमारे साथ देख रहे थे। आज हमारे साथ थे झाड़ोल विधानसभा सीट से अपने आप को विधायक की दावेदारी में रेस में शामिल बताते हेमंत जी गरासिया पूर्व में यहाँ पंचायत में सदस्य, सरपंच रह चुके हैं, उसके बाद पंचायत में सदस्य रह चुके हैं, जिला परिषद सदस्य रह चुके हैं। कांग्रेस पार्टी से काम करने का उन्हें लगभग 20 से 25 वर्षों का अनुभव है और उनका कहना है कि अगर उन्हें टिकट मिलेगा तो वो जो झाड़ोल विधानसभा सीट के जो दो खंड हैं, कोटड़ा और झाड़ोल, उसके बीच के एरिया से आते हैं, तो यहाँ पे भी 40-50 हज़ार वोटों का इनका ग्राउंड है। प्लस इसके अलावा कोटड़ा और झाड़ोल से भी इन्हें वोट मिलेंगे और बीटीपी को भी रोकने में सक्षम है। तो क्या पार्टी इस पर दाव लगाती है, क्या फैसला करती है, ये तो उनके आला कमान को देखना है। हम आप तक ऐसे ही पहुँचाते रहेंगे तमाम सारी चुनावी राजनीतिक विश्लेषण और ऐसे तमाम सारे राजनेताओं के इंटरव्यूज़। चैनल को करिए सब्सक्राइब और देखते रहिए खबर आप तक। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।